परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। फिर भी हम डरते हैं, फिर भी हमें यकीन ही नहीं है परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ। फिर हम इधर उधर बगलें ताकने लगते हैं, हम फ़ोन घुमाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। क्या कह रहा है आगे? वो कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी सहायता करूँगा। कौन सी सहायता चाहिए आपको? किस तरह की सहायता चाहिए आपको? आज हर मनुष्य संसार में नीडी है, उसको इस संसार में हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन कौन सी ज़रूरत आपको है? आप उससे इस प्रतिज्ञा के द्वारा बोलिए, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मैं तेरी सहायता करूँगा। फाइनेंस के अंदर, घर की सामान की चीज़ों में, बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस, हमारे घराने में जो शादियों की पैसे की ज़रूरत होती है, हम उससे बोलें तेरे वचन में ऐसा लिखा है मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर घोषणा करिए, कई बार सुबह से शाम तक इस वचन की घोषणा करिए। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तू मेरी सहायता करता है, तू मेरी सहायता करने जा रहा है, तूने मेरी सहायता की है, तेरे वचन में लिखा है। मैं तुझे दृढ़ करूँगा। किन बातों में? हमें फाइनेंस में दृढ़ करेगा, हमें शक्ति में दृढ़ करेगा, हमें विश्वास में दृढ़ करेगा, हमारे कामों में हमें दृढ़ करेगा। हमें परमेश्वर हर चीज में दृढ़ करेगा। हम किसी से कम नहीं होंगे। कहता है मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा, जैसे एक माँ छोटे बच्चे को संभालती है कि वो गिर ना जाए, वो किसी चीज़ से टकरा ना जाए, कितना ध्यान रखती है। ऐसे परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। बोलिए, घोषणा करिए, परमेश्वर हमारे परिवार को संभाल, हमारे बच्चों को संभाल, हमारी गिरी हुई हालत को संभाल, हमारी स्थिति को संभाल, जो विकट परिस्थिति हैं उसको संभाल। घोषणा करें तेरे वचन में ऐसा लिखा है तू हमें संभालेगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ये मैं कौन है? यहोवा राफा, जो हमें चंगाई देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो यहोवा निसी है जो शत्रु पर हमें विजय देता है, जयवंत बनाता है। ये मैं कौन है? ये मैं यहोवा यिरे है जो हर चीज़ हमारे लिए प्रोवाइड करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। यहोवा शालोम है जो हमारे जीवन के अंदर, बेचैनी के अंदर शांति लाता है और हमारे घराने में शांति को स्थिर करता है। घोषणा करिए, घोषणा करिए। आपका जीवन घोषणा के द्वारा आनंदित और शांति से भर जाएगा। आपके घर में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको घोषणा करनी है, हर दिन घोषणा करनी है। आपको बुराई से बचना है, संसार से बचना है, सांसारिक बातों को बोलने से बचना है। आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करना है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को रोज़ रोज़ घोषणा करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करेगा। दूसरी प्रतिज्ञा है
वो हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वहाँ लिखा है कि मैं आप उनके चारों ओर आग की शैरपना ठहरूंगा। क्या ठहरेगा? शैरपना। बहुत से घरों में चोरी हो जाती है, बहुत से घरों के अंदर डाके डल जाते हैं, बहुत से घरों के अंदर शत्रु घुसकर अंदर मार कर चला जाता है, लूट कर चला जाता है। आप ये घोषणा करिए, प्रभु मेरे घर के चारों ओर आग की शैरपना है तू। कोई शत्रु की मजाल नहीं कि वो मेरे घर के अंदर सेंध भी लगा दे। वचन कह रहा है, ये वचन कह रहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। ये परमेश्वर की बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हैं, आप इनको याद करिए। जकरिया 2 अध्याय और उसके 5 से 8 पद के अंदर हम देखते हैं इस बात को। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक गांव था, कुछ विरोधियों ने सोचा आज रात हम उस गांव को जला देंगे, लेकिन वो गांव परमेश्वर के भय के अंदर चलता था। कई सालों पहले की बात है, और राजस्थान कई गांव शत्रु मशालें लेकर उस गांव की तरफ बढ़ने लगे कि आज इस गांव को जला देंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा गांव के चारों तरफ आग की ज्वाला है, चारों तरफ। वो घंटों खड़े देखते रहे और आखिर को उन्होंने अपना डिसीजन बदल दिया और वो लौट गए। जिन लोगों ने ये देखा सवेरे उस गांव के अंदर जाकर बताया। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अटल है, वह आपका रक्षक है। हर तरह से जब आप चलोगे तो आपके साथ चलेगा और उसका तेज आपके पीछे होगा जो आपकी रक्षा करेगा। 58 यशाया 9 अध्याय 8-9। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कैसे परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हमें किसी गाइड की ज़रूरत नहीं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें लेकर चलता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीसरी प्रतिज्ञा, परमेश्वर बलहीन को बल देता है। यूएल 3:10, जो बलहीन हो वो कहे मैं वीर हूँ। आज बहुत से लोग निर्बल हैं, बोलते ही रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं अपनी ज़ुबान से क्या बोल रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूँ, मैं बलवान हूँ। आप कई बार बोलिए, अगर आप निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, आप बलवान हो जाएंगे, आप ताकतवर बन जाएंगे, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य आ जाएगी। आपको घोषणा करनी आएगी, और जब तक आप घोषणा नहीं करते हैं तब तक ये आपके लिए वचन ना के बराबर है। इसलिए मैंने कहा आपको कि उस व्यक्ति ने उस पत्थर को तो उठा लिया, लेकिन उसके अंदर छिपे हुए खजाने को नहीं पहचाना। लेकिन जब वो जौहरी के हाथ में गया तब उसने उसकी कीमत को आंक लिया। आपके घर में एक खजाना है, लेकिन आपने बाइबल की उन प्रतिज्ञाओं को पढ़ने की कभी कोशिश नहीं करी कि क्या है। जब आप घोषणा करेंगे यह आपके जीवन में पूरा होगा। कैसी भी निर्बलता आपके जीवन के अंदर है, परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। चौथी प्रतिज्ञा, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ देगा। नहूम 1:13, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। आज देखते हैं हम, आज सारा संसार बंधन के अंदर है। आज हर इंसान बंधा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है गलतियों 5:1 में, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया, इसलिए हम स्वतंत्र हैं।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम शत्रु के हाथ बिक गए थे, लेकिन 107 भजन संहिता के दूसरे पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने हमें दाम देकर शत्रु के हाथ से खरीद लिया। अब हम उसके हैं और अपने जीवन से उसकी महिमा करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मनुष्य बंधन के अंदर है। जिस दिन तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी यीशु को जानोगे, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज कैसे कैसे बंधन है, आज बीमारियों के बंधन है, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, नशे के बंधन है। आज हम देखते हैं कैसी कैसी चीज़ें, पाप के बंधन है, जिसके द्वारा तरह तरह की बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। हम हर तरह से बंधन में हैं। हमारे पाँव में आज भी बेड़ियां हैं। हम परमेश्वर में आज़ाद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम आज़ाद नहीं हुए। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरे बंधन फाड़ डालूंगा। समय का बंधन, रीति रिवाजों का बंधन आज मनुष्य को जकड़ा हुआ है। आज बाइबल की सच्चाई को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज जो मनुष्य विधि रीति बना रहा है, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद आप इस बात की गलती कर रहे हैं। न्याय परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, मनुष्य की बनाई हुई विधियों के अनुसार नहीं होगा, ना रीतियों के अनुसार होगा। जो तुम पढ़ते हो और जो तुम सुनते हो, एक दिन वो दोषी ठहराएगा। प्रियों, इन बंधनों से आज आज़ाद हो जाइए। घोषणा करिए परमेश्वर की, इस वचन की, नाहूम 1:13, प्रभु मुझे इन सारे बंधनों से आज़ाद करने की मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। इस वचन को बोलिए और घोषणा करिए। हर एक बंधन आपका खुल जाएगा, हर एक जुआ आपका टूट जाएगा, हर प्रकार से शैतान के किले ध्वस्त हो जाएंगे। आपका घर स्वतंत्र हो जाएगा, घर के सदस्य स्वतंत्र हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का राज्य आपके और आपके जीवन में आ जाएगा। आज ज़रूरत है स्वतंत्रता की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम पांचवी बात हम देखते हैं कि आज कैसे भी बंधन आपके हों, चाहे कोर्ट के हों, जीवन में कैसे बंधन हो, परमेश्वर उन सारे बंधनों को आपको तोड़ देगा। हम देखते हैं पांचवी बात, और वह है प्रेरितों के काम 18:10। परमेश्वर आपके साथ है, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। Nobody can harm you। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज हम देखते हैं कैसे कैसे षड्यंत्र अलग अलग देशों के अंदर रचे जा रहे हैं, अलग अलग जो ग्रुपिज्म उसके अंदर रचे जा रहे हैं कि हम इसको किस तरह से हानि पहुंचाएं, हम किस तरह से इसकी हानि करें। आज संसार इस दौड़ में लगा हुआ है, फायदा नहीं देख रहा है। मनुष्य मरे, शहर के शहर तबाह हुए, बर्बाद हुए, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो सिर्फ हानि की ठानी है, हानि करेगा। लेकिन परमेश्वर का वादा है आपके लिए, क्या है? कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता किसी भी तरह की, चाहे वो पैसे की हानि हो, चाहे घर में किसी चीज़ की हानि हो, चाहे आपकी नौकरी पर आपकी हानि हो, चाहे आपको डिग्रेड कर दिया जाए, नीचे पहुंचा दिया जाए आपकी ग्रेड से। आपको बहुत लोग हानि की ठान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है
आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर के वचन की घोषणा करिए, हर दिन कई बार करिए, सवेरे उठकर इन वचनों की घोषणा करिए। आपको कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई भी आपके जीवन के अंदर आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके रिश्तों को, आपके बैंक बैलेंस को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वादा है। हम धन्यवाद करते हैं। छठी बात हम देखते हैं और वो हमें मिलता है यशाया 61 और 7 पद में। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित रहोगे। आज कई लोग नामधराई के कारण लज्जित हैं, किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, कहीं और नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनकी नामधराई हुई है, वो लज्जित हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा और अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे और अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित रहोगे। अगर आपकी नामधराई हुई है, आपके परिवार की हुई है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आपकी नामधराई हुई है, आपके समाज में आपकी नामधराई हुई है, आपके मोहल्ले में आपकी नामधराई हुई है, आपके साथियों के बीच में आपकी नामधराई हुई है, आप भूल जाइए, भूल जाइए। परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है। परमेश्वर आपका अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा, वो आपको ऑनर दिलाएगा। मत डिस्करेज होइए, मत निराश होइए, मत उदास होइए। इस वचन को आप घोषणा करिए, कई बार इस वचन की घोषणा करिए। और जब आप इस जीभ से घोषणा करेंगे, परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ कर देगा। सातवीं बात हम देखते हैं, वह है भजन संहिता 23:1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आज लोगों के जीवन में महामारी आई, लॉकडाउन के बाद बिजनेस फेल हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं, लोग अब अपने गांव से बड़े बड़े शहरों की तरफ बहुत कम लौटे हैं। अब उनके पास घटी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ लिखने वाला कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी, नहीं होगी। प्रियो, आपके जीवन के अंदर आपके परमेश्वर आपकी घटी को पूरा करेगा। जो कुछ आपका ख़त्म होता जा रहा है, वो आपके जीवन के अंदर सब कुछ भरता चला जाएगा, सब कुछ भरता चला जाएगा। किस बात की घटी आपको हो रही है? परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा आपको। 34 में कहता है, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। क्या विश्वास करते हैं? आप घोषणा करिए, कैसी भी प्रकार की घटी हो आपको, आपके जीवन के अंदर कुछ घट रहा है, आपकी तंदुरुस्ती घट रही है, आपकी फाइनेंस घट रही है, आपकी एजुकेशन घट रही है, आपका औहदा नीचे जा रहा है, मत डरिए। परमेश्वर आपके खाने की वस्तुओं में से कुछ घटी हो रही है, मत डरिए आप। परमेश्वर आपकी घटी को पूरा करने के लिए तैयार है। शर्त है आपको अपने मुंह खोलकर सुबह से शाम तक कई बार इन वचनों की घोषणा करना है। जब आप घोषणा करोगे तब ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में होता हुआ देखोगे। आज कई लोग
अपने जीवन में इन बातों को देखना चाहते हैं। मैं आपको कोई ऐसा मंत्र नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं वचन की सच्चाई आपके सामने बता रहा हूँ। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ है। 8वीं बात है, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जाति को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 28:12। देखिए, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। कभी कभी हम पैसा लगाते बिजनेस में, नाकाम हो जाते हैं। कभी कभी हम खेत में बहुत अच्छी चीज़ बोना चाहते हैं, लेकिन हमें फसल नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्यों है? क्यों हमारे कामों पर आशीष नहीं है? जब हम परमेश्वर को अपना प्रभु और करके और अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे, जब उस पर विश्वास करेंगे और जब इन वचनों को, इन प्रतिज्ञाओं को जब हम घोषणा करेंगे, हमारे जीवन के अंदर वो सब कुछ हो जाएगा। हमारे हर एक जिस काम में आपने हाथ लगा दिया, उस काम में आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, आशीष ही आशीष है। आपको कभी भी फेल नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये वचन है, वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। ये कुछ प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर के वचन की, जो हमें उसकी घोषणा करना है। और जब हम घोषणा करेंगे, तब हम उन सारी चीज़ों को होता हुआ अपने जीवन के अंदर अपनी आँखों से देखेंगे। और आखिरी बात है, अब मैं उसको अद्भुत दिखाऊंगा। आई विल शो यू वंडर। आप अद्भुत देखना चाहते हैं। आज बड़ी भीड़ अद्भुत कामों को देखने के लिए तैयार है। जहाँ कहीं अद्भुत होता है, भीड़ की भीड़ हज़ारों की तादाद में वहाँ पर जाने को तैयार होती है कि हम देखें क्या अद्भुत हो रहा है। वह आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है, आज और अभी अद्भुत करने जा रहा है। आप बोलिए उससे, परमेश्वर तेरा नाम अद्भुत युक्तिकारी परमेश्वर है, तुम मेरे जीवन में अद्भुत कर। आपके जीवन में अद्भुत करेगा वो, आपके जीवन में अद्भुत करेगा वो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि वो अद्भुत करना चाहता है। और अद्भुत जब होगा, जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ये सब प्रतिज्ञाओं को जब हम घोषणा करेंगे, तब परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करेगा। आमोस 7:15 के अंदर ये लिखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आखिरी बात है फिर, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू लज्जित नहीं होगी। आज कितने लोग आशा में बैठे हैं। हमारे जीवन के अंदर हम ये देखना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम लड़के को पढ़ा रहे हैं, हमारा लड़का इंजीनियर बन जाए। हमें आशा है हमारी लड़की जो है आगे चलकर डॉक्टर बनेगी। हमें आशा है कि हमारे पास एक प्लॉट होगा, हमारे पास एक घर होगा। हमारे पास ये आशा है कि हमारे लड़के की शादी एक अच्छी लड़की के साथ होगी। कई तरह की बातें इंसान अपने जीवन में संजोए बैठा है और आशा करता है कि हो जाए। वचन कहता है, तेरी आशा मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। आपकी आशा को टूटने नहीं देगा वो। मत घबरा, आपको लज्जित भी नहीं होने देगा। समाज के सामने, घर के सामने, रिश्तेदारों के सामने, मोहल्ले में, आपके शहर के अंदर आपको लज्जित नहीं होने देगा। आपको सिर्फ घोषणा करनी है, प्रभु से कहना है, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, तू लज्जित नहीं होगी। प्रियों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम इन प्रतिज्ञाओं की घोषणा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता 138:8 में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपको ज़रूरत है खाने पीने पहनने की, घर चलाने की, सब चीज़ों की, घर बनाने की, आत्माएं बचाने की, सब कुछ देगा। आपकी सेवा को बढ़ाने की, आपकी कलीसिया में बढ़ोतरी करने के लिए, आपके चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए, हर एक बात के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो है, मरकुस रचित सुसमाचार 11:22 में, मन में संदेह ना करे, वरन प्रीति करे या विश्वास करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा,
तो उसके लिए वो हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है जो कभी टल नहीं सकता है, हमेशा अटल है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।